हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 6 सितंबर को किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, अगर अभी आप इसको देखेंगे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं एक बार जाना चाहूँगा। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस तरीके के प्राइस एक्शन पैटर्न में है। ठीक है, और जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता हम लोग कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर ट्रेंड लाइन देखेंगे तो लगभग लगभग हम लोग को 3070 के आसपास का ब्रेकआउट चाहिए। ये लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये हमारा टारगेट था। और नीचे की ओर जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है ये हम अगर ब्रेक डाउन करता है तो हो सकता है ये लेवल एक बार ये ट्रेंड लाइन वाला रिटेस्ट हो। यही हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ट्रेंड लाइन रिटेस्ट करता है एंड फिर अगेन नीचे की ओर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वन वे डायरेक्शनल मूव इसने आज के दिन बहुत ज़्यादा कर दिया है। एंड जब वन वे डायरेक्शनल मूव इसने किया है आज के दिन तो आपको क्या नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे एक सपोर्ट है किसी 2980 का एक सपोर्ट है। ठीक है, 2980, तो हमारे पास ये 2980 का सपोर्ट है। ये सपोर्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम इसने क्या किया है, इसने सपोर्ट पहले लिया है, इसलिए एक सपोर्ट है। और मैंने आपको चीज़ बताई थी ये सपोर्ट है, तो अगर सपोर्ट अगर यहाँ पे जाके ऊपर की ओर जाके फिर से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से अगर ब्रेक होता तो ये ब्रेक होके थोड़ा नीचे आने के चांसेस ज़्यादा थे, लेकिन ऊपर से आया है। ठीक है, कितने से आ रहा है वो भी, ये आ रहा है 3050 से, और 3050 से आके इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो इतने दूर से अगर कोई इसको हिट करेगा तो ये यहाँ पे ब्रेक होगा नहीं, और जैसे ही ये लेवल टच होंगे यहाँ पे ऊपर क्यों निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि बहुत ऊपर से हो रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हमेशा होते हैं। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को लास्ट लास्ट में ये हॉल्ट टाइप कैंडल, ये बड़ा यहाँ पे स्पाइक देखने को मिला होगा। ठीक है, लो 2974 टच किया एंड इसने फिर 2995 के आसपास का एक स्पाइक मारा। क्यों, क्योंकि बैक टू बैक यहाँ पे इस तरीके के कैंडल यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहे थे। अब नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, मैंने आपको अगेन अभी बताया कि यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, अब ये सपोर्ट जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये ऑलरेडी वन में डायरेक्शनल मूवमेंट आज दे दिया है। ठीक है, तो कल के दिन गलती से अगर मान लेते हैं इसी जोन में कहीं ओपन होता है और ये अपना लो ब्रेक करता है, अगर गलती से अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है तो नेक्स्ट लो जैसे ही हिट करेगा, यहाँ पे नेक्स्ट लो हमारे पास क्या है, लगभग लगभग 2970 है। ठीक है, तो अगर हमारे पास नेक्स्ट लो 2970 है, तो अगर यहाँ पे अगर फिर से 2970 के आसपास जाएगा तो अगेन जैसा स्पाइक दिया था, ठीक है, उसी तरीके का स्पाइक मिलेगा और ये ऊपर आने की कोशिश करेगा, और इसी जोन में ये रेजिस्टेंस लगभग लगभग 3000 के जोन में कहीं ना कहीं हम लोग को ये फिर क्लोजिंग दे देगा साइडवेज जाके। ठीक है, ऐसा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। ये हो गया पहला केस। सेकंड केस क्या हो सकता है कि जिस लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया है और उसके नीचे जाए ही ना, ठीक है, इसी के अंदर कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन पैटर्न बनाए, मतलब एक बड़े कैंडल के अंदर एक छोटा कैंडल बनाना। और ये जब कब ऐसा सिचुएशन होता है, जब बहुत ऊपर से वन वे डायरेक्शनल मूव हो जाता है, तब ऐसा सिचुएशन होने के चांसेस होते हैं। ना कि अगर ये 2-3 कैंडल 15 मिनट पे नीचे आया, फिर पूरा का पूरा दिन इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, उसके बाद यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, तो फिर ये ब्रेक होता है तो नीचे क्यों निकल जाता है। लेकिन जब ये वन वे डायरेक्शनल मूव करता है और ऊपर कहीं पे ओपन हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट बन जाएगा और ये रेजिस्टेंस ऊपर ऑलरेडी है, तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी इसीलिए बढ़ जाती है। अभी अगर आप देखेंगे तो कल के लिए अगर आप इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर देख रहे होंगे तो थोड़ा-सा हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल्स कुछ इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 2974 का ब्रेकडाउन होता है तो 2966 के पहला नीचे की ओर लेवल ले सकते हैं, एंड सेकंड एंड लास्ट लेवल कल के लिए 2960 होना चाहिए हमारे लिए नीचे, इससे ऊपर ज़्यादा नीचे लेवल नहीं होना चाहिए। एंड ऊपर के लिए भी थोड़ा-सा 3010 का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग कहीं न कहीं 3020 तक का एक प्लानिंग कर सकते हैं। एंड बहुत बड़ी प्लानिंग की यहाँ पे उम्मीद नहीं है, देखते हैं कल किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।